से इजरा के मुस्तफ़ी। इस्लाम से जब से पैदा हुई है ना, जब से इस्लाम पर यलगार हो रही है और होते रहेगी, लेकिन मुसलमान हमेशा से है, हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं हो सकता। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम शेख फारूक है। जी भाई। तो किस पार्टी से है आप? मैं कोई पार्टी से नहीं। कोई पार्टी से नहीं है, सोशल वर्कर है। तो सबसे पहला मेरा सवाल, नबी की नामूस यानी कि नबी की इज़्ज़त, उसको क्या समझ लिया गया है कि बिंदास और बेफिक्र हो के सोशल मीडिया पे या फिर किसी रैली निकाल के नबी के नाम को क्या बोलूँ, अब लफ्ज़ नहीं है मेरे पास में ऐसे कि कुछ कह सकूँ मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो मुसलमानों का सपोर्ट करने के लिए आगे दौड़ती है, मुसलमानों के वोट के लिए इलेक्शन के वक्त चले जाती है, कहाँ चले गई वो पार्टी? मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में 316 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और यहाँ पे 80% जो आबादी, 80% जो लोग हैं वो अमन और शांति चाहते हैं। ये 20% लोग कौन है और तो वो 80% कहाँ है? वो लोग 80% लोग कहाँ है? 80% जो लोग हैं वो तो तमाशा देख रहे हैं, दंगे देख रहे हैं। वो अब तमाशा इसलिए देख रहे हैं, लोग अब धर्म के आधार पर बढ़ गए। पहले एकता थी, अब खत्म हो गई है। और ये जो तामझाम जो आप देख रहे हो, जो त्रिपुरा में, कभी छत्तीसगढ़ में, कभी दिल्ली में जो दंगा, जो माहौल ख़राब किया जा रहा है, ये मुस्लिम कौम को इन लोग ये समझ रहे हैं कि बहुत कमज़ोर टीम है, इनका कोई लीडरशिप नहीं है। ये इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हम भीम रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पे, संविधान पे चलने वाले लोग हैं, इसलिए शांति पर चाहते हैं और ये इस तरह का कोई तामझाम नहीं चाहते। और ये जो एक तरह से इनकी जो रणनीति चालू है, ये चाह रहे हैं कि मुसलमान धीरे धीरे कहीं ना कहीं बाहर निकले, उनके अंदर गुस्सा पैदा करना चाह रहे हैं और उनके जरिए माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। लेकिन मुसलमान समझते हैं और सारी चीज़ों का शांतिपूर्वक ही विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन ये लोग जो बार बार इस तरह के दंगे और हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, ये कतई बार बार बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। देखिए, जैसे आप पिछले कई दिनों से मुसलसल आका इस्लाम के शान में गुस्ताखियाँ हो रही है, इसके अंदर में जो देखने में आया है कि इस अभी वक्त की ज़रूरत है कि हमको खड़ा होना पड़ेगा। हमारी जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं, इनको एकजुटता के साथ में खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि मुस्लिम कौम हर जगह बटी हुई है। इसी की वजह है कि आज ये इनके हौसले इतने बुलंद हो गए। हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, एकजुट होकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, हमें हमारे अपने आप को पॉलिटिकल एम्पावर्ड करना पड़ेगा। आज सभी लोगों का एक पॉलिटिकल आवाज़ है, मगर आज मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल आवाज़ नहीं है, क्योंकि आज हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है। आज जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां बोलती है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और जो मुसलमान के जो अपने आप को कायद बोलते हैं, वो भी आज ट्विटर के ऊपर में जाके लिख रहे हैं कि त्रिपुरा के अंदर में जो अल्पसंख्यकों के ऊपर में अत्याचार हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं। क्यों? उनके मुंह के अंदर उनकी ज़बानें जल चुकी है मुसलमानों का नाम लेने के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि त्रिपुरा के अंदर में जिन लोगों पे जुल्म हुआ है, वो सिर्फ मुसलमान थे, वो अल्पसंख्यक नहीं थे। तो क्यों जब तुमको वोट लेने की बारी आती है तो तुम मुसलमानों के नाम से जाके वोट लेते हो, और जब मुसलमानों के बारे में बोलने की जब बात आती है तो तुम्हारे मुंह के अंदर तुम्हारी ज़बानें जो मुर्दा हो जाती है, तुम मुसलमानों की जगह अल्पसंख्यक का वर्ड इस्तेमाल करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें मुसलमानों से अगर इतनी एलर्जी है तो तुम्हें मुसलमानों का वोट लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम जो अपने आप को एम्पावर करे, अपनी पॉलिटिकल आवाज़ बने, और जब तक मुसलमानों की अपनी खुद की पॉलिटिकल आवाज़ नहीं होंगी, मुसलमानों पर इसी तरह के जुल्म सितम होते रहेंगे। जिस दिन ये त्रिपुरा में हुआ, उसके 6 दिन के बाद में वहाँ के डीजीपी का एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पे है, ये सबके सब फेक है, किसी भी मस्जिद में आग नहीं लगाई गई। लेकिन 7-8 दिन के बाद में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एहतशाम हाशमी नाम है इनका, और उनके कुछ साथी, ये लोग त्रिपुरा जाते हैं, वहाँ का मुआयना करते हैं और सबूत लाते हैं कि हाँ, तकरीबन 16 से 21 मस्जिदों में आग लगाई गई, माज़अल्लाह कुरान शरीफ को जलाया गया। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे पुलिस अधिकारियों के बारे में जो खुद होके झूठ बोल रहे हैं लाइव आके? आज बहुत दुखद की बात यह है कि काफ़ी जब से बीजेपी की सरकार आई है, काफ़ी तरीके से जो है, कभी मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी 4 गली में पकड़ कर लोगों को मारा जा रहा है। अभी सोशल मीडिया पे भी एक चीज़ चल रही थी कि भाई आईडी दिखाओ, जो सामान बेचने के लिए जा रहा है तो आईडी दिखाओ, आईडी दिखा रहे भैया तुम ये मोहल्ले में आना नहीं। तो ये जो है मुसलमानों के अंदर में डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे शाहिद भाई ने जो बात बताए
कि पॉलिटिकल एम्पायर बहुत ज़रूरी है, उसका सबसे बड़ा हाथ उनका जो है, उनका सपोर्टर, उनके नेता है। आज बीजेपी सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, इसी वजह से जो है वो रैलियों की शक्ल में निकल के जाते हैं। उसके बाद जिस इलाके के अंदर में 10-15 मस्जिद है या फिर कुछ मुसलमानों के घर है, उसको आग लगाते हैं। तो आज उनके लिए जो पुलिस वाले जो है, ये उनके आकाओं के, उनके नेताओं के फ़ोन आते हैं, ये पुलिस वाले उसको जो है, हमारी पुलिस प्रशासन जो है वो उसको नकार देता है, नहीं यहाँ कुछ नहीं हुआ, तुम अंदर मत आओ, तुम बाहर मत जाओ, तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम वहाँ नहीं आ सकते। ये सब चीज़ क्या है? यही एक नतीजा है कि जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो बीजेपी सरकार जो मुसलमानों के प्रति डर खौफ का माहौल पैदा करना चाह रही है कि मुसलमान को हम कुछ भी करें, मुसलमान आवाज़ ना उठाए। इसीलिए हमको एकजुट होकर सारी पूरे इंडिया के अंदर में, पूरे भारत मुल्क के अंदर में, पूरे मुस्लिम तंजीमें जितनी भी है, मुस्लिम तंजीमें एकजुट होकर जब भी हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई गुस्ताखी करते हैं तो उसके लिए आवाज़ उठाएं और उसके लिए कड़े से कड़ा फैसला ले। आज नौजवान बेताब है इस चीज़ को लेकर, आज नौजवान बेताब है, जज्बा है, मगर आज हम सिर्फ कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो अपने आप को कोस रहे हैं। हम आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चंद जो है आरएसएस के दलाल, आरएसएस के मानने वाले कट्टरवादी, मनुवादी जो लोग हैं, ये जो लोग आज डर खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप बकरे। आज मुसलमान जो है अमन और शांति का पैगाम देने वाला इस धर्म है। आज भी हम अभी हमारे मुफ्ती साहब ने जो है यहाँ पर बयान किया कि भाई हम जो है आज भी हिंदुस्तान के अंदर में मोहब्बत बाकी है। तो कहाँ है वो लोग जो अपने आप को जो है गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करते हैं? कहाँ है वो लोग? वो क्यों नहीं बोल रहे त्रिपुरम के बारे में? कई मस्जिदें जला दी गई, आज वहाँ का प्रशासन ये बोलता है कि वहाँ कुछ नहीं हुआ। कहाँ है वो लोग? हमें सवाल करते हैं, ये हमारी तड़प है। हम जान माल सब चीज़ें बर्दाश्त करेंगे, मगर आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसीलिए मैंने एक शेर बोला था कि मोहम्मद के तक़द्दुस पर ज़बानें जो निकालेंगे, खुदा के हुक्म से उसकी ज़बानें नोच डालेंगे इंशाअल्लाह।